हुआ कुछ यूं कि ख्वाजा हारिस साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि वो आज के दिन तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, मगर आज भी उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल नहीं किए। वो कल मज़ीद फिर दलाइल देंगे, तो जिससे अब अगले हफ्ते भी इसी केस को, इस आइनी बेंच को सुनना पड़ेगा और दीगर जो अहम आइनी केसेस हैं उनको मौखर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वकील जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उसके बाद 3 से 4 जो दरख्वास्त गुजार थे उनके वकला हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, फिर मुमकिन तौर पर ख्वाजा हारिस को जवाबुल जवाब के लिए दलाइल देना पड़ सकते हैं। तो अब मुझे ये मामला अगले हफ्ते तक जाता दिखाई दे रहा है। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, उसमें आज एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि कल के रोज़ सिर्फ जस्टिस जमाल मंदोखेल जो बेंच के रुकन हैं उनकी जानिब से सवालात पूछे जाते रहे, मगर आज मजीद 2 जजेस उन्होंने भी ख्वाजा हारिस से ऐसे सवालात पूछे जिसका आज मंदोखेल साहब के अलावा भी 2 मुअज़्ज़िज़ जजों ने जो है वो आपकी दानिश में तल्ख़ सवालात या सख्त सवालात, बल्कि तल्ख़ तो नहीं सख्त सवालात या पेचीदा किए भी। क्या इसमें अहरामी थे उनके? देखिए, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, पेशावर हाई कोर्ट से आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के मेंबर हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली वो भी पेशावर हाई कोर्ट से आई हैं, सुप्रीम कोर्ट की इस आइनी बेंच के मेंबर हैं। तो इन दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने ख्वाजा हारिस जो कि वज़ारत दिफा के वकील हैं उनसे सवालात पूछे, और जिससे मुझे ये लगा, ये तासुर है मेरा कि अब ख्वाजा हारिस को दिन ब दिन आइनी बेंच से मजीद मुश्किल सूरत हाल का सामना हो रहा है, क्योंकि वो कोई मौसर जवाब नहीं दे पा रहे। अगर मैं उस जाने बढ़ता हूँ तो इस केस का जो एक बुनियादी मुद्दा है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। फिर उसी तनाजुर में आज के रोज़ जो होने वाले सवालात हैं उसको हम देख लेते हैं। जो हमने कल भी रिपोर्ट किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का 23 अक्टूबर का फैसला था जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल एहसन की सरबराही के 5 रुकनी बेंच का, उसने कहा था कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। उस केस में एक माजी का केस है 70 की दिहाई का, FB अली केस उसको कहते हैं, जो वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे जिनका पूरा नाम था फरुख बख्त अली। तो उनका ट्रायल भी फौजी अदालतों में हुआ था। वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे उन ट्रायल के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने करार दिया था कि इनका ट्रायल जो है फौजी अदालत में हो सकता है। पसे मंजर उसका ये था कि जो उनके ऊपर इल्जामात थे वो सर्विस के दौरान थे और फिर उनकी रिटायरमेंट के बाद ये ट्रायल हुआ। आई रिमेंबर, हाँ बिल्कुल सही। तो जो मरकजी अपील थी उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी मुद्दा ये था कि चूंकि FB अली केस एक सिविलियन की कैपेसिटी में उनका ट्रायल हुआ था, तो अब वाले मिलिट्री कोर्ट्स में भी ट्रायल हो सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो तफसीली जजमेंट लिखा उसमें उन्होंने FB अली केस की सूरत हाल को और 9 और 10 मई की सूरत हाल को बड़ी हद तक डिफरेंशिएट किया। ठीक, तो आज के रोज ख्वाजा हारिस ने उसी नुक्ते के ऊपर अपने दलाइल का आगाज किया और उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर का जो जजमेंट है, जिस तरह उन्होंने इन दोनों मामलात को अलग रखा है, ये आइन के आर्टिकल 8 की सब सेक्शन 3 और फिर 5 की खिलाफ वर्जी है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इस मामले पर हम आपसे इत्तफाक करें या ना करें ये बाद की बात है, मगर 9 मई के जो मुल्जमान हैं उनका ताल्लुक किसी फोर्स से नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि आजकल एक लफ्ज इस्तेमाल होता है एक्स सर्विसमैन, तो 9 और 10 मई वाले एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे, ये तो पाकिस्तान के आम शहरी थे, जिससे बादियो नजर में ये लगता है कि जैसे जैसे जमाल मंदोखेल 23 अक्टूबर वाली जजमेंट को दुरुस्त करार दे रहे हैं। अभी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये ऑब्जर्वेशंस दी ही थी कि जस्टिस मुसरत हिलाली बोली कि जो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल है वो मखसूस कर दिया गया था सिर्फ उन दहशत गर्दों के लिए जो कि हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, दहशत गर्दी करते हैं। उन्होंने फिर मिसाल दी सानिया APS की, जो कि वो 21वीं आईनी तरमीम का हवाला दे रही थी। फिर उन्होंने कहा कि अब हमें यह तय करना और देखना होगा कि क्या आम पाकिस्तानियों को भी दहशत गर्दों की तरह फौजी अदालतों में ट्रायल करना होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आईने पाकिस्तान अभी मुअत्तल नहीं है, आईने पाकिस्तान मौजूद है। ख्वाजा हारिस साहब ने जवाब में कहा आइन के आर्टिकल 233 का, जो कि इमरजेंसी की सूरत हाल का तायुन करता है, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आईने पाकिस्तान मुअत्तल भी हो सकता है, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली जो है वो ख्वाजा हारिस की इस बात से मुत्तफिक नहीं हुई। फिर सूरत हाल आगे बढ़ती है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान वो एक और सवाल करते हैं, बल्कि जब वो मुकालमा कर रहे होते हैं कमरा अदालत में ख्वाजा हारिस से, तो ख्वाजा हारिस का पाकिस्तान के बड़े वकला में शुमार होता है, लेकिन जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को यह कहना पड़ा कि ख्वाजा हारिस साहब, मेरी नजर में आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। आप जस्टिस मुनीब अख्तर की जिस जजमेंट का हवाला दे रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं दे रहे। फिर उन्होंने ख्वाजा हारिस को उन सफ़हात का बाकायदा बताया कि आप उस फैसले के वो सफ़ा पढ़ें, वो सफ़ा पढ़ें।
फिर आखिर में आकर उन्होंने कहा कि अब तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में 2023 में एक नई तरमीम भी हो चुकी है, चूंकि जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया गया है उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 3 और फिर जो तरमीम की गई थी 2023 में 3A वो इस्तेमाल किया गया था। तो उन्होंने कहा कि अब 2 सूरत हाल हैं। पहली सूरत हाल यह है कि जो 5 रुकनी बेंच ने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की जो सेक्शंस को कलअदम करार दिया था, अगर हम भी उसी नतीजे पर पहुंचते हैं वो कलअदम ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। लेकिन अगर हम दूसरी सूरत हाल में पहुंचते हैं कि हम उन दफात को बहाल कर देते हैं, तो फिर भी हमें कोई बार सेट करना होगा कि कौन से ऐसे सिविलियंस होंगे जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है।